नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, आज एक रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है सर। क्योंकि सर उस कंपनी में कुछ खबर ही ऐसा आया है। पहला चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि सर कंपनी में तो खबर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा सर, तो कंपनी अच्छे भाव में भी देखने को मिल रहा है सर। भाव भगवान होता है सर, तो ध्यान दीजिएगा कृपया करके वीडियो पे। पहली चीज़ तो अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, तो ये जो स्टॉक है ये सर अराउंड 55% टूटा हुआ है सर। 55% टूटा हुआ है। तो याद रखिए कि जब भी कोई स्टॉक टूटा हुआ रहता है ना सर, तो उसके ऊपर हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होता है सर। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है सर। याद रखिएगा सर, प्रॉपर तरीके से सर हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि गिरा हुआ स्टॉक जो करके दिखा सकता है ना सर, क्योंकि धक्का खाया हुआ स्टॉक धमाकेदार होता है, समझिए। अब यहाँ समझिए सर, टेक्समोरेल ये कंपनी अगर आप देखोगे तो इसको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है सर। कंपनी बोला जा रहा है, कंपनी ने रिसीव किया है सर बिग एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है अराउंड 520 करोड़ का। अब सर ये ऑर्डर मिला है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर जितना इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है सर। ये भारत की कंपनी है, रेलवे से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, और सर इस कंपनी को मिला है एक्सपोर्ट ऑर्डर। सोचो, मतलब भारत के रेलवे वाली कंपनियों को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है। मतलब बाहर की कंपनी अगर हमारे रेलवे वाली कंपनी को ऑर्डर देना स्टार्ट कर दे, तब तो सर क्या से क्या हो जाएगा सर। आपको पता भी है चाइना के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जानकारी लोग नहीं रखते हैं सर। अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए सर। ऐसे भिड़ जाओगे तो उठा के पटक देगा सर। मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने दुश्मन के बारे में, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए सर। उसके बारे में पूरी जानकारी रखो। चाइना अगर आप देखोगे ना सर, चाइना के पास रेलवे इतना ट्रैक है सर, रेलवे ट्रैक सर पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा सकता है सर। दुनिया का मैं आपको बोल रहा हूँ, धरती का मैं आपको बोल रहा हूँ सर। आपका घर मोहल्ले या आपका देश नहीं बोल रहा हूँ सर, वो तो उसके लिए कुछ है ही नहीं सर। इतना ज़्यादा है सर। और दूसरी बात सर, चाइना के बारे में, वहाँ ट्रेन चलता है सर। ना ना ना, ट्रेन केवल उड़ता है सर हवा में। आप बोलेंगे भाई क्यों, पटरी नहीं है क्या उनके पास? सर 400 की स्पीड से जो चल रहा है वो क्या है सर? वो 400 की स्पीड से क्या है सर? वो आने वाले सर 10 सालों बाद देखेंगे ना सर, मुझे लगता है कि लगभग वो 1000 की स्पीड में भी सर ट्रेन दौड़ा देंगे आने वाले 10-20 सालों के बाद सर। फिर सर हवाई जहाज़ की तो ये बेइज्जती हो जाएगी सर। सोचो, भारत के अंदर अगर देखोगे तो 120 की स्पीड से सर मैक्सिमम स्पीड से सर ट्रेन चलती है, और वहाँ पर लगभग 400 की स्पीड से ट्रेन चलती है सर। जहाँ हम 3-4 दिन में पहुँचेंगे, वहाँ सर आपको चाइना सर घंटों में पहुंचा देगा सर, ऐसा। और भारत में अगर सिस्टम देखोगे तो आराम से सीट बुक करो, सो के जाओ। चाइना बोलता है सो के नहीं जाना है, बैठ कर ही जाना है, रूल है वहाँ पर। तो लोग बोलते हैं क्यों भाई ऐसे? तो बोलते हैं अरे यार तुम्हें जाना ही 2 घंटे के लिए, सो कर जाओगे? तो लोग बोलते हैं इतने किलोमीटर जाना है, अरे ट्रेन भी तो उसी स्पीड से चल रही है। सोचो सर, इतना एडवांस है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो चाइना ने जो ट्रैक बनाया है ना सर, कहने का मतलब है कि वो अपने बॉर्डर तक सर रेलवे ट्रैक बिछा रखा। अब लोग बोलेंगे भाई हमारे यहाँ है। सर हमारा है, लेकिन सर उनका बुलेट ट्रेन पहुंच चुका है सर, जो कई गुना स्पीड से चलता है। सोचिए, बुलेट ट्रेन तो पूरे भारत में नहीं है, और उनके फालतू में सर बॉर्डर पे आके खड़े हैं सर। सोचो, इतना ज़्यादा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाए तब तो सर हमारे रेलवे वाली कंपनी क्या से क्या कर देंगे सर। ठीक है, 520 करोड़ का मिला है सर। तो ये कुछ कुछ नॉलेज देता रहता हूँ सर। इस कंपनी ने दिया है सर, इस कंपनी ने ऑर्डर दिया है सर। अब अगर देखते हैं तो बोला गया है कि 560, यहाँ देख सकते हो सर, ओपन टॉप वैगन्स बोला गया है सर। यहाँ पर 273 करोड़ यहाँ पर बोला गया है। 20 ईयर मेंटेनेंस कंटेनर से रिलेटेड बोला गया है सर। 246 करोड़ में आपको बोला गया है सर। तो 20 साल के लिए मेंटेनेंस भी करना है सर। 20 साल के लिए इसको मान लेते हैं कि लगभग 250 करोड़ इधर मिल गया, और लगभग 273 करोड़ इधर मिल गया सर। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ओपन टॉप जो वैगन्स आपको देखने को मिला है सर। तो ये 2 टाइप के ऑर्डर मिले। तो ये क्या है ना सर, कंपनी ने सोचा कि भाई देखो 20 साल के लिए तो हमें ऑर्डर मिला, अगर और हम अच्छी तरीके से काम करके दें फॉरेन कंट्री को, तो कल के डेट में वो और बड़े लेवल में तो ऑर्डर दे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं सर। और इसी खबर के कारण सर स्टॉक में तेजी आई। तो लोग सोचेंगे हाँ ऑर्डर मिला तो तेजी आई, नहीं सर, ये एक ह्यूज इंटरनेशनल ऑर्डर था, इसकी वजह से तेजी आया है सर। याद रखिएगा सर। ठीक है, अगर आपके पिताजी आपको पैसा देते हैं तो वो बात अलग होता है सर। ठीक है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब कोई घर से बाहर वाला पैसा देता है ना सर, तो उसका बात अलग होता है। क्योंकि आपके पिताजी, हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत काम किया हो तो दे दिए हैं आपके पिताजी, या आपका बर्थडे हो तो दे दिए आपके पिताजी, या किसी किसी चीज़ में आप लोग दे दिया गया सर। लेकिन बाहर वाला पैसा आपको तभी देगा जब सर आप कोई काम कर रहे हो, किसी चीज़ के अगेंस्ट में देगा। अगर आप इंजीनियर हो तो वहाँ काम कर रहे हो तो उसमें देंगे आपको। अगर आप रिसर्चर हो, उनके लिए आपने कुछ रिसर्च किया तो देंगे सर आपको पैसा। तो वो पैसा क्या होता है ना सर, उतना ही दिया जाता है जितना आप काम करते हो सर। घर में थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि बाहर वाले जब देते हैं ना सर, तो वो एक प्राउड वाली बात होती है कि बच्चा आप थोड़ा समझदार हो गया है सर। उसी के लिए बताया जा रहा है। सोइंग यहाँ देख सकते हो, ग्लोबल यहाँ देख सकते हो, ट्रस्ट,
इन टेक्समो जो कंपनी का नाम है सर, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रस्टर कंपनी के ऊपर जागता हुआ नज़र आ रहा है सर। लॉन्ग टर्म यहाँ देख सकते हो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो 20 साल का इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो 20 साल में तो सर कंपनी और वहाँ काम करेगी, तो इंटरनेशनल में है ही सर, तो वहाँ और बिजनेस ढूंढने का कोशिश करेगा सर, और बिजनेस ढूंढने का कोशिश करेगा वहाँ पर सर। इन्वेस्टर्स ने देखा यहाँ पर कि देखो भाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको देखने को मिला है, इस वजह से सर यहाँ पर चपक गए सर। अब ये जो टेक्समो है ना सर, ये रेलवे वैगन्स के लिए कंपनी काम करता है, इंडस्ट्रियल पार्ट्स के लिए काम करता है, स्टील स्ट्रक्चर के लिए काम करता है, लोको कंपोनेंट्स के लिए कंपनी काम करता हुआ नजर आ जाता है सर। बताया जा रहा है 7 बिग यहाँ देख सकते हो फैक्ट्रीज है कंपनी के पास सर इन इंडिया में। अच्छा है ना सर, इंडिया के अंदर है सर। स्ट्रॉन्ग यहाँ देख सकते हो लॉजिस्टिक आपको देखने को मिल रहा है सर, पोर्ट एक्सेस देखने को मिल रहा है कंपनी के पास, तभी तो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला सर कंपनी के पास। और लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग है, मतलब चारों तरफ से सर कंपनी तैयार है एक्सपोर्ट करने के लिए सर। देख सकते हो बोला जा रहा है कंपनी होल्ड करती है 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक सर। लॉट्स ऑफ यहाँ देख सकते हो सर फ्यूचर वर्क इन हैंड आपको बोला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे काम धंधे हैं सर जो कंपनी के हाथ में है। 7,000 करोड़ है सर कंपनी के पास, अभी देख सकते हो। बताया जा रहा है कि 79% अगर आप देखोगे ना सर, इट्स यहाँ देख सकते हो ऑर्डर आर फ्रॉम इंडियन रेलवे आपको बताया जा रहा है सर, ठीक है। प्राइवेट एंड फॉरेन बायर सर, और रेस्ट जो बचा हुआ है प्राइवेट और फॉरेन बायर्स आपको देखने को मिला। तो अच्छा है ना सर। देखो भारत से जितना कम ऑर्डर मिले उतना ज़्यादा अच्छा, एक्सपोर्ट से जितना ज़्यादा ऑर्डर मिले उतना ज़्यादा अच्छा है सर। ये सारी चीज़ें हैं सर जिसके लिए कंपनी काम करती है सर। ये देख सकते हो सर, ये सारी चीज़ें जो है सर कंपनी बनाती है, सब ये कंपनी इन हाउस बनाती है सर। ये रेलवे के लिए है सर, पहिए के ऊपर लगाया जाता है सर ये सारी चीज़ें, टनल वगैरह हो जाता है, ठीक है। ये रेलवे के यहाँ देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर होता है सर, इंजन का जो स्ट्रक्चर होता है, इंजन नहीं बनाती है ये कंपनी मेरे हिसाब से, लेकिन इंजन का स्ट्रक्चर बनाती है सर ये कंपनी। तो ये बड़े लेवल में सर रेलवे के लिए सारा काम कर रही है कंपनी, तो इस वजह से सर इस कंपनी को ऊपर जो है अच्छा खासा ऑर्डर है रेलवे से रिलेटेड सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सर। और 7,000 करोड़ की कंपनी है सर, 7,000 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रहा है सर, और आज भी मिला कंपनी को ऑर्डर सर। तो अच्छा है, डिविडेंड भी देती है सर कंपनी। और कंपनी के पास देखोगे तो बताया जा रहा है 2,757 करोड़ का सर कंपनी के पास ये है, क्या बोलते हैं, रिजर्व है सर। अच्छी बात है, कंपनी के पास असेट भी होगा, रिजर्व भी है सर कंपनी के पास अच्छा खासा, लगभग 2,700 करोड़ से भी ज़्यादा है सर। अगले साल 2,800 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 7,000 कंपनी के पास सर लगभग इतना मोटा पैसा रिजर्व बहुत ज़्यादा है सर, औकात से ज़्यादा है सर। यहाँ पर मैं आपको इतना ही बोलूँगा। बाकी मैं आपको बोलूँगा फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी काफ़ी अच्छा पैसा डाल रखा है। देखिए समझदार है सर, इन लोगों ने भी लगभग 8% 7% पैसा डाल ही रखा है। तो मैं इतने बोलूँगा कि ध्यान दीजिए सर, ख़राब नहीं है कंपनी, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। तो मैं इतने बोलूँगा जितना हो सके कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। जितना हो सके कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिए, ये मौका सर फिर बार बार नहीं मिलता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आज समझ जाओ नहीं तो कल पछताओ, यही है सर, और कुछ नहीं है। आज जो समझ गए वो ठीक है, और जो आज नहीं समझे सर वो कल पछताते हैं, इतनी सी बात है सर, ठीक है। कंपनी अच्छा है, और गिरावट सर मैं आपको बोलूँगा कहीं ना कहीं सर लोगों के लिए एक वरदान होता है सर, लेकिन लोग समझते नहीं है। अच्छी कंपनी में गिरावट लोगों के लिए वरदान होता है, आज नहीं समझेंगे सर कल उनको समझ में आएगा। अच्छी चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान दो। अभी भी सर बहुत सारे रेलवे स्टॉक हैं जो अच्छे हैं, लेकिन कौन से वाले रेलवे स्टॉक अच्छे हैं ये सर आपको रिसर्च करके पता करना पड़ेगा सर। वही तो मैं आपको रिसर्च करके स्टडी करके आपको बताता हूँ सर।